हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, 10वें स्कंद का 64वां अध्याय। राजा रग की कथा। ओम श्री शुकवाच। एक दो पवनम राजन जंग मुर्यद को मार कहा, जंग मुर्यदु कुमार कहा, बिहार तुम सांब प्रधुम्न चारु भानु गदा दया, क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्ता पिपासिता, जलम विरुद्ध के कूपे दादृशो सत्वं मद्भुतम्। क्राय कलाशं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसा, तस्य चोद्धरणे यन्त्रं चक्रुस्ते कृपयान्विता, चर्म जयस्तान्त्वै पाशैर्बद्धवा पतितमर्भका, नास्कुर्वन् समुद्धर्तुं कृष्णाय सुखा, तत्रांगत्यारविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावना, बीचोन्हारवामिन्तुं करेण सालील्या। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम सम प्रधुम्न चारुभान और गद आदि सूर्यवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई आई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें तो जल था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु वे जब राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने अबाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा उत्तम श्लोक कराविमिष्टो विहाय सद्या कृकला स्वरूपम। संतप्त चामी करचारुवर्णः सर्गन् भावुतालं लंकरणावरस्तकम्। पाप्रच्च विद्वानपि तन्निदानं जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दां। कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तम त्वां गणयामि नूनम्। दशामि महावाक्यत्वेन कर्मणा सम्प्रापितो वश्यन् तदर्हं शुभ्रदो। आत्मानमाख्याहि विवेशतां नु यन्मन्यसेनां क्षमत्र वक्तुम्। भगवान श्री कृष्ण के करकमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह स्वर्गीय देवताओं के रूप में परिणित हो गया। जब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि में क्यों जन्म मिला, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय इति स्म राजा संपुष्टा कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याय किरीटेनार्वर्णार्कवर्चसा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब एक अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण राजा नरसिंह, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान उज्ज्वल ज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय हे नाथ नारायण